हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं पिछले दोनों एनिमल हस्बेंड्री के सेशन आप लोग देख चुके होंगे, जहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए और उसके बाद हमने डिस्कस किया ओस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साथ साथ हीट पीरियड, सिम्टम ऑफ हीट को और उसके साथ एनिमल में सीमन कलेक्शन को और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को। हमने काफी सारी बातें हीट पीरियड की, रोस्टर साइकिल की कर ली थी, इसीलिए उससे आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं किसको? सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग को। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पिछले सेशन के अंदर पढ़ा था कि एनिमल जब हीट के अंदर आता है तो हम क्या करवाते हैं? उसकी मेटिंग करवाते हैं। तो मेटिंग जब करवा रहे हो तो किस एनिमल से करवानी है यार? है ना, सेम ब्रीड में करवानी है, डिफरेंट ब्रीड में करवानी है, डिफरेंट स्पीशीज में करवानी है, या फिर क्लोज रिलेशन के अंदर करनी है, या फिर डिस्टेंट रिलेशन के अंदर करनी है? बहुत सारे ऑप्शन है ना। इसे ही कहा जाता है सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। स्टार्ट करने से पहले ब्रीड और स्पीशीज का डिफरेंस समझ लीजिए। अगर मैं कहूं काऊ, तो काऊ एक स्पीशीज है। काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये अलग अलग स्पीशीज की बातें हो रही है। लेकिन मैं काऊ के अंदर चला जाऊं और बोलूं आपको साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, देओनी या फिर हल्लीकर, तो ये किसकी बात हो रही है? ये अलग अलग ब्रीड्स की बात हो रही है। तो स्पीशीज के अंदर ब्रीड्स होती हैं और अलग अलग स्पीशीज होती हैं। अब दो अलग अलग सेम ब्रीड के अंदर क्रॉस हो सकता है। कैसे? साहिवाल का क्रॉस साहिवाल से करवा दो, सेम ब्रीड हो गया। साहिवाल का गिर के साथ करवा दो, डिफरेंट ब्रीड हो गया। लेकिन साहिवाल का क्या कर दो? किसी और स्पीशीज, बफेलो की ब्रीड से करवा दो। ऐसा रिसर्च हुआ नहीं है, मैं बताता हूं, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज में भी हो सकता है। जैसे हॉर्स और डोंकी में किया गया। खच्चर की बात करेंगे तो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का क्रॉस करवा के खच्चर, म्यूल जिसे कहा जाता है, उससे बनाया गया। तो भाई घोड़ा है क्या, गधा है क्या? दो अलग अलग स्पीशीज हो गई ना। तो दो अलग स्पीशीज के अंदर भी क्रॉस होता है, दो अलग ब्रीड के अंदर भी होता है और सेम ब्रीड के अंदर भी होता है। और जब सेम ब्रीड के अंदर होता है तो सेम ब्रीड में भी क्या होता है? वो क्लोज रिलेशन में होते हैं और वो डिस्टेंट रिलेशन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बात अगर करूं तो आप फैमिली के अंदर जो लोग हैं, ब्रदर सिस्टर है ना, आप सारे के सारे लोग क्या है? आप लोग क्लोज रिलेशन के अंदर है। लेकिन अगर बात करूं किसकी? अगर बात करूं मैं आपके कजन्स की, आपके मामा का बेटा, चाचा का बेटा, ताया का बेटा, तो जो कजन्स हैं ये कौन है? ये आपके डिस्टेंट रिलेशन के अंदर है। तो इसी तरह से एनिमल के अंदर हम बातें करेंगे इन ब्रीडिंग की, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन ब्रीडिंग को और क्लोज ब्रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ। ब्रीडिंग वर्ड सारे लोग समझ गए हो कि आपकी जो काऊ है वो जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी, तो सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद काऊ क्या करेगी? सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद हमारी जो काऊ है वो क्या करने वाली है? वो हमें हीट सिम्टम दिखाने वाली है। उस हीट में हम उसे प्रेग्नेंट करवाएंगे और उसके बाद वो नए बच्चे को जन्म देगी। बस ये काम जो हम बातें कर रहे हैं ना कि उसकी मेटिंग करवाएंगे, फिर नई प्रोजनी आएगी, बस इसे ही ब्रीडिंग कहा जाता है। पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करना, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, इसे ब्रीडिंग कहा जाता है। सो ब्रीडिंग के लिए बेसिकली दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है प्योर ब्रीडिंग, दूसरा होता है क्रॉस ब्रीडिंग। प्योर और क्रॉस ब्रीडिंग बहुत सिंपल है। अगर आप सेम ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाते हो, साहिवाल का साहिवाल से, गिर का गिर से, देओनी का देओनी से, सेम ब्रीड में क्रॉस करवाते हो तो वो हमारा क्या होता है? प्योर ब्रीडिंग होता है। लेकिन अगर डिफरेंट ब्रीड के अंदर करवाते हो, अलग अलग ब्रीड लेते हो, तो वो क्या हो जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है। मैं सब समझाने वाला हूं, बस बेसिक माइंड के अंदर डालिए। तो इसी तरह से कहा जाता है कि कुछ और मतलब अनदर टू मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। और दो मेथड कौन से होते हैं? और दो का मतलब ये कहना है यार, ओवरऑल ब्रीडिंग सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया कि या तो सेम ब्रीड हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है। ये कहते हैं नहीं यार ऐसे नहीं होता, या तो इन ब्रीडिंग हो सकता है या फिर आउट ब्रीडिंग हो सकता है। इन्होंने क्या बोला? इन ब्रीडिंग, इनसाइड ब्रीडिंग। इनसाइड मतलब क्लोज की बातें करेगा। ब्रीडिंग ऑफ द रिलेटेड एनिमल, बिकॉज जो रिलेटेड है वो तो क्या होंगे? क्लोज ही तो होंगे। ब्रीडिंग ऑफ द रिलेटेड एनिमल एज सायर एंड डैम। सायर होता है मेल पेरेंट, डैम होता है फीमेल पेरेंट। एज सायर एंड डैम आर नोन एज इनब्रीडिंग। अगर रिलेटेड एनिमल के अंदर करवा दिया तो इनब्रीडिंग है, और अगर अनरिलेटेड एनिमल के अंदर करवा दिया, आपस में रिलेशन नहीं था, तो वो क्या हो गया? वो आउट ब्रीडिंग हो गया। बस इतना सा समझिए, सब समझा दूंगा। फिलहाल मुझे बता दो, रिलेटेड एनिमल में करवाया तो क्या है? इनब्रीडिंग, और अनरिलेटेड के अंदर करवाया तो वो क्या है? यस, वो हो गया आपका आउट ब्रीडिंग। आप बोलेंगे सर आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस होता है? अभी तो कहा, डाउट्स मत लेके आओ, है ना। मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं है,
सब बच्चों को आती हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो होते हैं जो कंफ्यूजन को साइड में रख के जो समझ आ रहा है उसे समझते हैं, बाद में कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और कुछ वो जो पढ़ते नहीं है, कंफ्यूजन पे फोकस कर लेते हैं कि सर आउट ब्रीडिंग तो बता दिया, आउट क्रॉसिंग क्या होता है, अब इस चक्कर में उसको इन ब्रीडिंग भी समझ नहीं आता है। तो पहले ये समझ लो, बिकॉज जैसे आगे जाओगे ना वो भी समझाऊंगा आउट ब्रीडिंग और क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस है। फिलहाल स्टार्टिंग मुझे स्टार्टिंग की बातें करनी पड़ेगी, क्लोज रिलेशन की बात करनी पड़ेगी, और क्लोज रिलेशन के अंदर कौन आ जाएगा, यस इट इज इनब्रीडिंग। तो पढ़िए जरा इनब्रीडिंग क्या होता है। इनब्रीडिंग का मतलब तो है क्लोज रिलेशन में करवाना है। तो बोला गया द मेथड ऑफ मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स विच आर मोर क्लोजली रिलेटेड, जो बहुत क्लोज है, ज्यादा क्लोज है रिलेशन में, जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, एंड सायर विद द डॉटर। सायर विद द डॉटर मतलब सायर मेल पेरेंट है, डॉटर मतलब उसकी बेटी हो गई है ना, तो फादर का डॉटर से करवा दिया, एनिमल के अंदर हो सकता है। तो ब्रदर सिस्टर या फिर डॉटर फादर इसका करवा दिया, तो इसे क्या बोला गया, इनब्रीडिंग बोला गया। इनब्रीडिंग अगर आप करवाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इनब्रीडिंग इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन लाइन्स व्हिच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म ऑफस्प्रिंग। बिकॉज आप दो अच्छी ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाते जा रहे हैं, लेकिन सेम ब्रीड में क्लोज रिलेशन में करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब अब वो एक जैसे ऑफस्प्रिंग ही पैदा करेंगे। अब देखते ही समझा दोगे कि यार ये जो काफ है ना ये उसी गाय का है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। कमर्शियल और प्योर ब्रेड प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इसी मेथड को एक्सप्लॉइट करते हैं, किसके लिए, टू ऑब्टेन हाइब्रिड विगर बाय क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर इनब्रेड लाइन। बिकॉज अगर आपको दो ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाना है, ए और बी ब्रीड के अंदर, तो प्योर चाहिए ना दोनों, ए भी प्योर चाहिए, बी भी प्योर चाहिए। तो ए और बी प्योर प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए आप इनब्रीडिंग करोगे, और इनब्रीडिंग के बाद हाइब्रिड फिगर लाने के लिए ए और बी का आपस में क्रॉस करवा दोगे। लेकिन पहले ए का ए से हुआ है, बी का बी से हुआ है, वाई, बिकॉज क्लोज रिलेशन में करवाया तो प्योर ब्रीड आई, और अब ये ए और बी प्योर का आपस में करवा दिया तो हाइब्रिड ब्रीड आ गई, जिसे क्रॉस ब्रीड कहा जाता है। आगे बोला गया इन ब्रीडिंग जो है, इन ब्रीडिंग से ज्यादा फायदा नहीं होता यार। एक फायदा होता है कि जो आपका क्या है जेनेटिक प्योरिटी है वो बढ़ती है, लेकिन नुकसान बड़े सारे इससे। नुकसान क्या है, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द स्टॉक प्रोड्यूस। ये तो ठीक बात है, जेनेटिक प्योरिटी बढ़ाएगी, बट रिड्यूस कर देती है परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस का मतलब मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो द इल इफेक्ट मतलब इसका जो बुरा प्रभाव है वो क्या होता है, ऑफ लॉन्ग टर्म इनब्रीडिंग। बार बार अगर करवाते रहे तो उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंट। मिल्क यील्ड भी कम हो जाएगा, फैट परसेंटेज भी कम हो जाएगा। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी, है ना। ससेप्टिबिलिटी मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाएगा। रिजल्टिंग इन मोर मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मरना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा मरेंगे पशु। All the effect are due to undesirable recessive gene become homozygous। जो रेसेसिव जीन है वो होमोजाइगस बन जाते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे केस में कहा जाता है कि भाई सेम रिलेशन के अंदर मैरिज नहीं करनी है, धर्मों के साथ मत जोड़िएगा, है ना, बस साइंटिफिकली समझिएगा कि क्लोज रिलेशन में शादी क्यों नहीं करनी है। उससे होता क्या है, अगर मान के चलिए मेरा एग्जाम्पल लेता हूं, बिकॉज आप पे डालूंगा तो शायद आप बोलेंगे सर ने तो बुरा बोल दिया, है ना। ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली पढ़े लिखे लोग हैं हम, समझने का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लो मेरे अंदर किसी, क्योंकि आपको पता है ना जीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर तो होते हैं, लेकिन सारे जीन डोमिनेंट नहीं होते। जैसे मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंचेस, जो अच्छी खासी हाइट होती है ना। तो अब मेरी हाइट तो टोल है, लेकिन क्या मेरे अंदर छोटी ड्वार्फ हाइट वाला जीन नहीं है, हो सकता है, लेकिन वो मेरे अंदर हो के रिसेसिव है ना, मैं टोल हूं। अब अगर मान लो मेरे अंदर वो ड्वार्फ हाइट का जीन है जो रिसेसिव है, अब अगर मैं किसी और से शादी करता हूं जिसके अंदर भी क्या है, जिसकी हाइट क्या है, ड्वार्फ है, या फिर जिसके अंदर ड्वार्फ हाइट का जीन है, अब उसके अंदर भी ड्वार्फ का जीन है, मेरे अंदर भी ड्वार्फ का जीन है, जब हमारी शादी होगी, हमारी अगली प्रोजनी आएगी, तो उसकी जो हाइट है उसे कम होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव जीन थे दोनों के अंदर वो होमोजाइगस होकर डोमिनेंट हो जाएंगे। लेकिन पता चले उसके अंदर जीन ही नहीं था वैसा, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर वो जीन ही नहीं था तो आने वाली प्रोजनी के ड्वार्फ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, बीमारी की बात कर लो, 1 मिनट में समझ जाओगे। मान लो कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेरे अंदर है, जीन है मेरे अंदर, वो बीमारी मुझे नहीं है, और मैंने शादी कर ली अपने ही रिलेशन के अंदर। रिलेशन के अंदर मतलब एक ऐसी लड़की के साथ शादी करी जो मेरे ही एंसेस्टर से आई है, मतलब मेरे ही पूर्वजों से आई है, तो उसके अंदर भी उस बीमारी का जीन बैठा हुआ है। अब बीमारी उसको भी नहीं है, बीमारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जीन मेरे अंदर भी है, जीन उसके अंदर भी है।
अगर मेरी इससे शादी होगी तो बताओ क्या होगा? यस, जो अगली प्रोजनी आएगी ना उसके अंदर उस बीमारी के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बताओ उसमें अगर बीमारी आ गई तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी? ऑफ कोर्स नहीं, बीमार बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसी तरह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा और आपके जो एनिमल है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इनब्रीडिंग को फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, लाइन ब्रीडिंग और क्लोज ब्रीडिंग। बहुत आसान होता है बिकॉज हमने अभी इतना सा ही बोला कि क्लोज रिलेशन के अंदर करवाना है। लेकिन यार मेरे अगर हम घर में बोले ब्रदर सिस्टर हम भी क्लोज हैं, लेकिन अगर आप कजन की बात करो क्लोज तो वो भी होते हैं, है ना? तो बात क्या होती है भाई, अगर आपने बहुत ही क्लोज रिलेशन में मेटिंग करवा दी है तो वो क्लोज ब्रीडिंग है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि क्लोज रिलेशन का मतलब क्या? क्लोज रिलेशन का मतलब हो गया जहां पे क्या कर दिया, जहां पे आपने बहुत ही क्लोज रिलेशन में करवा दिया, बेटे का मदर से क्रॉस करवा दिया या फिर फादर का डॉटर से करवा दिया या ब्रदर का सिस्टर से, तो बहुत क्लोज रिलेशन में जब करवाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? क्लोज ब्रीडिंग। अब अगर क्लोज में नहीं करवाओगे भाई साहब, कजन्स में करवा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? लाइन ब्रीडिंग। आप बोलोगे सर ये दोनों इनब्रीडिंग का पार्ट क्यों है? क्योंकि भाई कजन में करवा दो या फिर आप ब्रदर सिस्टर में करवा दो, है क्या आपस में क्लोज ही है, आपस में रिलेटेड ही है। और रिलेटेड एनिमल में क्रॉस करवाना क्या होता है? इनब्रीडिंग। अनरिलेटेड में करवाना क्या होता है? आउट ब्रीडिंग। अभी तो पढ़ के आए थे भाई मेरे, भूल गया क्या? वो वाली स्लाइड देख रहा है यहाँ पे, यही तो कहा था, इसीलिए कहा था डाउट नहीं करना, बिकॉज समझ उसको नहीं आया जो घुस गया आउट क्रॉसिंग के अंदर, बोला सर आउट ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग क्या डिफरेंस होता है? भाई उसको मत सोच, सिंपल सोच, रिलेटेड है तो इनब्रीडिंग है, अनरिलेटेड है तो वो क्या है? आउट ब्रीडिंग है। फिलहाल इनब्रीडिंग के अंदर ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, लेकिन ये ज्यादा क्लोज रिलेशन में, ये कम क्लोज रिलेशन के अंदर है। कम क्लोज रिलेशन के अंदर क्रॉस होगा, डिस्टेंट रिलेशन के अंदर क्रॉस होगा और यूनिफॉर्मिटी आएगी तो उसे लाइन ब्रीडिंग बोलेंगे। और ज्यादा क्लोज होंगे ब्रदर सिस्टरों की यूनिफॉर्मिटी आएगी तो उसे क्लोज ब्रीडिंग बोलेंगे। क्लोज हो या फिर लाइन ब्रीडिंग हो, दोनों किसका पार्ट होते हैं? इन ब्रीडिंग का। समझ गए ना? आसान है ना? बहुत आसान है, सच्ची बता रहा हूं यार, है ना? पढ़ाता हूं जब तो ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाने के लिए रट्टे मार के बैठा हुआ हूं। चीजें माइंड में सिस्टमेटिकली सेट करनी पड़ती हैं और ये सिस्टमेटिकली सेट क्यों हो जाती है? बिकॉज बातें समझ आ जाती हैं कि सिंपल है ना यार, रिलेशन में है या फिर नहीं है तो इनब्रीडिंग, नहीं है तो आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग है तो बहुत ज्यादा रिलेशन में होंगे या थोड़े दूर के रिलेशन में होंगे, दूर के रिलेशन में है तो लाइन ब्रीडिंग और बहुत ज्यादा रिलेशन में है तो क्लोज ब्रीडिंग। दैट्स इट। रिलेशन में नहीं है तो हाँ बिल्कुल यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी इजी चीजें है ना। मुझे लगता है कि ये सब पढ़ना बहुत आसान है अगर हम इसमें ये समझें कि हम पढ़ नहीं रहे, हम बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार YouTube पे ये 30 मिनट्स का वीडियो है, लोग बीच में बोर हो जाएंगे, लेकिन जाके 1 घंटे की मूवी देख लेंगे, 2 घंटे की मूवी देख लेंगे। वाई? बिकॉज हम उस मूवी को इंटरेस्टिंग मानते हैं। जो लाइफ मुझे कुछ नहीं देके जाएगी, लाइफ में मेरी लाइफ खराब ही कर रही है। बिकॉज मूवी देखना मतलब समय को बर्बाद करना। और ऐसा कहा जाता है ना कि आज तुम अगर समय को बर्बाद करोगे तो कल समय तुम्हें बर्बाद करेगा। तो हम नहीं करने वाले हैं। इंटरेस्ट के साथ समझो, बहुत आसान है। आउट ब्रीडिंग की बात कर देते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग द फार्म एनिमल विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। जो अनरिलेटेड एनिमल है उनके अंदर हम क्रॉस करवाएंगे। इट इज पॉपुलर सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग द डेयरी हर्ड विद द एवरेज प्रोडक्शन इन स्मॉल लाइवस्टॉक ओनर। तो जो यार छोटे मोटे लाइवस्टॉक ओनर है ना, वो ये वाला मेथड यूज करते हैं, अनरिलेटेड के अंदर क्रॉस करवाते हैं। आउट क्रॉसिंग कंबाइंड विद सिलेक्शन। अब आउट ब्रीडिंग की बातें चल रही है लेकिन यहां आउट क्रॉसिंग आ गया, तो चिंता मत करो, मैं आगे आते ही आपको समझाने वाला हूं आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल पढ़ लो। आउट क्रॉसिंग को अगर सिलेक्शन के साथ कंबाइन कर दिया जाए, मतलब अच्छा एनिमल सेलेक्ट करके आउट क्रॉसिंग करवाओ, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्योर ब्रीड ऑफ डेयरी कैटल। तो उससे क्या होता है? पशुओं के अंदर इंप्रूवमेंट्स आती है। The effect of the outbreeding are opposite to the inbreeding। outbreeding का जो इफेक्ट है ना, वो क्या है? वो इनब्रीडिंग के अपोजिट है। बिकॉज इनब्रीडिंग में क्या हो रहा था? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि रिसेसिव जीन होमोजाइगस हो रहे थे, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही थी। लेकिन यहां पे कहता है द इफेक्ट ऑफ आउटब्रीडिंग इज अपोजिट टू द इनब्रीडिंग, सिंस विदाउट इनब्रीडिंग हेट्रोजाइगोसिटी इज इंक्रीज। पिछली बार होमोजाइगोसिटी बढ़ी थी, अब की बार क्या बढ़ गया? हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ गई है। समझ पाए? आउट ब्रीडिंग की बात करी, लेकिन अब डाउट जो आ गया उसको क्लियर कर लेते हैं कि सर ये आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, आउट ब्रीडिंग जो होता है ना, आउट ब्रीडिंग एक बड़ा टर्म है। उसका मतलब होता है आउट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग है किसकी? अनरिलेटेड एनिमल्स की। आउट ब्रीडिंग के अंदर क्या आता है? इट कैन इन्वॉल्व, आउट ब्रीडिंग के अंदर आ जाता है आउट क्रॉसिंग।
उसी के अंदर आ जाता है क्रॉस ब्रीडिंग और उसी के अंदर आ जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलेंगे सर इतना तो समझ आ गया कि आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग अलग अलग है, और यह भी समझ आ गया कि आउट क्रॉसिंग आउट ब्रीडिंग का ही पार्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या है सर वो तो बताओ। वो भी बताऊंगा। ये तो समझ आ गया ना कि आउट ब्रीडिंग बड़ा टर्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट बोल दो। अब स्टूडेंट एक बड़ा टर्म आ गया, लेकिन उसके अंदर मैंने बोला फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी बन गई ना, लेकिन ओवरऑल तो स्टूडेंट ही है ना। तो ओवरऑल आ गया आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉसिंग भी आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग भी आएगा और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा। तो अब पढ़ लो और बात को खत्म कर दो। आउट ब्रीडिंग तो मैंने बता ही दिया। क्या बता दिया? आउट ब्रीडिंग का मतलब ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, जो क्या हो सकते हैं, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड। अनरिलेटेड है तो वो सेम ब्रीड के हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर सेम ब्रीड तो रिलेटेड ही है। नहीं भाई नहीं, ह्यूमन का मतलब हम सब सेम है ना, लेकिन क्या सब रिलेशन के अंदर है? नहीं। तो ब्रीड सेम हो सकती है लेकिन रिलेशन नहीं हो सकता, है ना। तो अनरिलेटेड है जो सेम ब्रीड के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उनके पूर्वज कॉमन नहीं होने चाहिए, नो कॉमन एंसेस्टर। या फिर बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, ब्रीड सेम ही नहीं है, ब्रीड अलग अलग हो सकती है, या फिर डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है। मेरे भाइयों ध्यान से समझ के बात खत्म कर दो। डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, तो उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। डिफरेंट स्पीशीज होगी तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। अगर ब्रीड अलग अलग होगी तो उसे क्रॉस ब्रीडिंग कह देंगे, और अगर सेम ब्रीड लेकिन अनरिलेटेड एनिमल है तो उसको आउट क्रॉसिंग कह देंगे। अभी यही पढ़ के आए थे कि आउट ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आता है। समझ गए ना डिफरेंस? अभी भी नहीं समझे तो ये लो। आउट क्रॉसिंग के अंदर बोला गया इट इन्वॉल्व मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड मेंबर ऑफ सेम ब्रीड विच हैव नो कॉमन एंसेस्टर ऑन द ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। ब्रीड सेम है, अलग ब्रीड नहीं कर सकते, वहां ब्रीड अलग हो सकती है, लेकिन आउट क्रॉसिंग मतलब सेम ब्रीड में अनरिलेटेड। लेकिन आउट क्रॉसिंग अपने आप में पार्ट है किसका? आउट ब्रीडिंग का। उम्मीद करता हूं यार अब समझ आ गया भाई साहब। बहुत जोर लगता है इस तरह समझाने में, लेकिन सेम टाइम पे आपको बता दूं सिर्फ टीचर का जोर नहीं लगता। जिस तरह से जोर लगता है समझाने में, जोर कब लगाना पड़ता है? जब जोर वाली बात होती है। तो सेम टाइम पे जोर लगता है समझने में। तो जोर लगाइए, समझ कंफर्म आएगा। ऐसी चीज है ही नहीं दुनिया में कोई जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर ना घुस पाए, बिकॉज ये हम जैसे ब्रेन ने बातें बनाई हुई है, तो हम जैसे ब्रेन समझ भी तो पाएंगे ना यार। लेकिन वो जो ब्रेन था वो बनाते टाइम बहुत पैशनेट था, बोला कुछ तो नया करूंगा। और अगर ये वाला ब्रेन जो इस टाइम पे क्लास को सुन रहा है ये पैशनेट है ना, तो ये भी इस बार एग्जाम क्वालिफाई करेगा। लेकिन बस वो अपने अंदर जो है ना आग होनी चाहिए करने की, क्योंकि उसके अंदर आग ही लगी हुई है कि करूंगा ही करूंगा, सब छोड़ दूंगा खाना पीना, लेकिन करके दिखाऊंगा। जिसके अंदर ये आग लग जाती है ना भाई साहब, वो नहीं छोड़ता, वो करके ही छोड़ता है। चलिए, तो हम भी करके ही छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। सो आगे चलते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है? ए और बी ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाया और अगली ए और बी का क्या आ जाएगी? कॉम्बिनेशन आ जाएगी। आपने करन स्विस और करन फ्राइज दो ब्रीड का नाम सुना हुआ है, जो क्रॉस ब्रीड है जिसे एनडीआरआई ने बनाया है, क्योंकि वो दो अलग अलग ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाया गया। दो अलग अलग ब्रीड के अंदर क्रॉस करवा तो वो क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग होता है। अभी बताया था ना, आउट ब्रीडिंग के अंदर क्या आएगा? आउट क्रॉसिंग भी आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग भी आएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, इवन ग्रेडिंग अप भी उसके अंदर आ जाता है। ग्रेडिंग अप आगे बताता हूं क्या होता है। लेकिन आउट ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉसिंग क्या होता है वो बता दिया है। सेम ब्रीड अलग अलग एनिमल, रिलेशन में नहीं होने चाहिए। अब आगे चलते हैं आउट ब्रीडिंग के सेकंड पार्ट में, जो क्या? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हो गया अलग अलग ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाना। सो इट इज अ मीटिंग ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ब्रीड। सेम ब्रीड नहीं है, ब्रीड अलग अलग है। इट इज डन टू टेक द एडवांटेज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ टू और मोर ब्रीड। ये किया क्यों जाता है? ताकि अब दो अलग अलग ब्रीड की अच्छी क्वालिटीज को यूज कर सको। ये क्या है? इसी ने कंट्रीब्यूट किया किसको? टू मेक इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। तो काऊ में हमने जो मिल्क प्रोडक्शन में सुधार किया है ना, वो क्रॉस ब्रीडिंग से ही किया है। क्रॉस ब्रीडिंग जब करोगे ना, तो जो एक्सोटिक इनहेरिटेंस का लेवल है वो 62.5% से नहीं बढ़ना चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपने क्या किया, मान लो आपने और क्या कर लिया आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रॉस ब्रीड बनाने के लिए एक एक्सोटिक ब्रीड ले ली। कौन सी? एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन। वो तो विदेशी गाय ही है, उसका आपने सांड ले लिया विदेशी गाय का, ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन का। इधर से आपने क्या ले लिया? साहिवाल ले ली। एचएफ और साहिवाल का आप क्रॉस करवाने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे?
आपने एचएफ को लाके साहिवाल से क्रॉस करवाया, उसकी अगली प्रोजनी आ गई, उस प्रोजनी में एचएफ के फीचर भी आएंगे और आपकी साहिवाल के भी आएंगे। आपने एचएफ से उस अगली प्रोजनी क्रॉस करवा दिया, फिर अगली प्रोजनी आई, उसका फिर से एचएफ से, उसका फिर से एचएफ से, उसका फिर से एचएफ से करवाते रहे, तो हर बार क्या होगा, एचएफ के जो ट्रेट है, जो सिम्टम है, जो गुण है, जो जीन है, जो फीचर है, वो बढ़ते जाएंगे। और अगर आप 6 से 7 जनरेशन तक कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, लगातार 6 से 7 जनरेशन तक अगर आपने क्रॉस करवा दिया तो 100% जो सिम्टम है ना वो किसके आ जाएंगे, वो एचएफ के आ जाएंगे। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं, बिकॉज एचएफ इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकती, मर जाएगी। तो अब 100% नहीं, मैक्सिमम जो उनके इनहेरिटेंस है, जो एक्सोटिक इनहेरिटेंस है, वो कितना आने देंगे, 62.5 मैक्सिमम। हाँ कम हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन 62.5 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उस पशु की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, बिकॉज विदेशी नस्लें हमारे यहाँ पे रह ही नहीं सकती ना, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होगी, पशु मर जाएगा। तो इससे ऊपर नहीं लेके जाना। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा है ऑन कैटल, उसने क्या किया है, उसने डेवलप किया है सिंथेटिक ब्रीड को, क्रॉस ब्रीड को। करण स्विस हो गया, करण फ्राइज है, फ्रीजवाल है, सुनंदनी है, सुजाता है, अलग अलग आपने क्रॉस ब्रीड के नाम सुने होंगे। अब मैं आपको क्रॉस ब्रीड, क्योंकि मैं आपको जो आपकी एनिमल्स की ब्रीड है वो तो नहीं पढ़ाने वाला इस सीरीज के अंदर, बिकॉज ब्रीड वाला पार्ट आसान होता है। नोट्स डेफिनेटली आपके पास है, आप उसे पढ़िएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कौन कौन से क्रॉस ब्रीड इंडिया में है। क्रॉस ब्रीड की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो क्रॉस ब्रीड है उसके अंदर आ जाता है कौन, आपका उसके अंदर आ जाएगा आपका करण स्विस, करण फ्राइस, सुनंदनी, सुजाता, फ्रीजवाल और फूले त्रिवेणी। ये हमारी क्या है, मेजर क्रॉस ब्रीड है जो इंडिया में है। आगे चलेंगे, अगली बात करेंगे ग्रेडिंग अप की। पहले समझाता हूं फिर इसे पढ़ेंगे। ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग अप का मतलब होता है कि एक अगर आपके पास क्या है, इंफीरियर एनिमल है, एक ऐसी काऊ है जिसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, एक ऐसी बफेलो है जिसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस काऊ का क्रॉस करवाएंगे एक अच्छी नस्ल के सांड के साथ, क्योंकि अच्छी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस नहीं करवाया गया तो इसका प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो आपने क्या किया, आपने इस इंफीरियर काऊ का एक सुपीरियर बुल के साथ क्रॉस करवाया, अच्छी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवा दिया। आने वाली प्रोजनी बहुत अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन अपनी मदर से तो अच्छी ही होगी, बिकॉज मदर बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका क्रॉस अच्छी नस्ल के सांड से करवाया गया। तो अब आपने क्या किया, जो अगली प्रोजनी आई उसका फिर से उसी नस्ल के सांड के साथ या उसी सांड के साथ क्रॉस करवाया गया, अगली प्रोजनी का भी उसी सांड के साथ, अगली प्रोजनी का उसी नस्ल, अगली का उसी नस्ल। इस तरह से अगर आप लगातार 6 to 7 जनरेशन तक सेम प्रोजनी से, सेम ब्रीड से क्रॉस करवाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर 100% कैरेक्टर आ जाएंगे उसी बुल के जिससे तुम लगातार 7 जनरेशन से क्रॉस करवा रहे हो। और आपका एनिमल जो पहले इंफीरियर था, वो मदर जो अच्छी नहीं थी, लेकिन अब 7वीं जनरेशन के बाद जो उसकी प्रोजनी आ गई है वो अच्छी हो गई है। इसी को बोला जाता है ग्रेडिंग अप। गोदावरी नाम की जो ब्रीड है ना बफेलो की आंध्र प्रदेश में, उसी को ऐसे ही बनाया गया है, डेवलप्ड बाय द क्रॉसिंग ऑफ लोकल बफेलो। लोकल बफेलो कहां, कोस्टल रीजन की आंध्र प्रदेश में जो समुद्री एरिया के आसपास बफेलोस थी, कौन सी लोकल जो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती थी, है ना, उनको हमने क्या कर दिया, ब्रीडिंग करवा दी विद द मुर्रा ब्रीड ओवर सेवरल जनरेशन। कितनी जनरेशन तक, 6 से 7 जनरेशन तक। मुर्रा कौन होती है, भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल, तो सबसे अच्छी नस्ल का आपने इंफीरियर नस्ल से क्रॉस करवाया 6 से 7 जनरेशन तक, और उसके बाद जो ब्रीड आई है उसका नाम रखा है गोदावरी। तो ये जो सुधार आपने किया इस मेथड को क्या बोला गया, ग्रेडिंग अप। जो मैंने आपको बताया वही यहां पे लिखा गया, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको समझा दिया ये होता क्या है। आगे चलेंगे, बात करेंगे बैक क्रॉसिंग की। बैक क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, आप क्या करेंगे यार, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे ना, पढ़ना क्या, पढ़ तो आप भी सकते हैं, फिर टीचर का फायदा क्या, ठीक है। देखिए इस तरह से साहिवाल और ब्राउन स्विस दो अगर नस्लें हैं, आपने साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस करवा के जो एनडीआरआई करनाल हरियाणा है उसने क्या किया है, उसने एक ब्रीड बनाई है जिसका नाम है करण स्विस। अगर मैं इस करण स्विस का जो अपने आप में क्रॉस ब्रीड है, जो सिंथेटिक ब्रीड है, इसका क्रॉस करवा दूं साहिवाल से, उसके मेल से, या फिर ब्राउन स्विस के मेल से, तो क्रॉस ब्रीड का अपनी पेरेंटल ब्रीड से अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बैक क्रॉसिंग कहा जाता है। बिकॉज आप पीछे ही तो जा रहे हैं, बैक ही तो जा रहे हैं भाई, है ना, तो इसलिए बैक क्रॉसिंग बोला। सो ब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन विद वन ऑफ इट्स
पेरेंट, उस पेरेंट के साथ करवा दिया, उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। द क्रॉस ब्रीड फीमेल जो अभी देखी थी आपने, ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू ब्रीड, बिकॉज क्रॉस ब्रीड तो दो ब्रीड के क्रॉस से बना है ना, आर मेटेड टू द मेल फ्रॉम वन ऑफ द टू पेरेंटल ब्रीड, उसका आपने क्या कर दिया, पेरेंटल ब्रीड में से किसी एक से क्रॉस करवा दिया। एन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद ईदर होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस के साथ, आपने किसी के साथ भी करवाया वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने क्रॉस ब्रीड का उसकी पेरेंटल ब्रीड के साथ पीछे जाके बैक जाके क्रॉस करवा दिया, तो वो क्या हो गया, बैक क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, और बैक क्रॉस के साथ एक आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में कंडीशन होती है कि डोमिनेंट फिनोटाइप का ना रेसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करवाएंगे। अब डोमिनेंट और रेसेसिव फिनोटाइप को समझने के लिए आपको जेनेटिक्स आनी चाहिए कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या, टेस्ट क्रॉसिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग करवानी है किसकी, आपको डोमिनेंट फिनोटाइप की विद द होमोजाइगस रेसेसिव फिनोटाइप इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। F1 हाइब्रिड को क्रॉस करवाया जाता है रेसेसिव जीनोटाइप के साथ, है ना। तो डोमिनेंट का रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाना वो क्या है, टेस्ट क्रॉस। बिकॉज पिछली बार कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगी थी कि डोमिनेंट का रेसेसिव या रेसेसिव का डोमिनेंट से करवाना है। पिछली बार सिंपली बोला गया था कि सिंथेटिक क्रॉस ब्रीड का अपनी पेरेंटल ब्रीड से क्रॉस करवाना है। तो आपने पिछली बार विदाउट एनी कंडीशन पेरेंटल ब्रीड से क्रॉस करवाया था, लेकिन अब की बार क्या हो गया है, अब की बार आपने डोमिनेंट का रेसेसिव से करवाया है। सो द टेस्ट क्रॉस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो उसे बोल दिया जाता है टेस्ट क्रॉस। ये हमारे थे क्या, सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। लेकिन मेजर जो इंपॉर्टेंट थे वो शुरू वाले थे, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग जिसके अंदर क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग आया था, आउट ब्रीडिंग जिसके अंदर आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और ग्रेडिंग अप आ जाता है। और उसके अलावा अलग हो जाता है तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, वो किसी के अंदर नहीं, वो अलग होते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया, एक बार फिर से लेक्चर को देखिएगा, आराम से सुनेंगे तो समझ आएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुनते टाइम इसे 1.25 या 1.5 पे कर लेते टाइम बचाने के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जितना ज्यादा स्पीड से भागेंगे अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी। बिकॉज स्पीड से पहले एक्यूरेसी लानी पड़ती है, और मुझसे ज्यादा ये बातें तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो, बिकॉज आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो आप जानते हो स्पीड एक्यूरेसी कम कर देती है, और स्लो जब चलते हैं तो एक्यूरेसी आ जाती है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स में शेयर करूंगा, क्विज में कंडक्ट करूंगा टेलीग्राम पे, और मैं आपको पिछली 2 वीडियो के अंदर बता भी चुका हूं कि मैं चाह रहा हूं कि एक फ्री कोर्स में ऐप पे बनाऊं कि जितनी वीडियो है ये ऐप पे भी आपके लिए अवेलेबल हो, उनके साथ उनके नोट्स और क्विज मिल जाएंगी। तो आपको फिर यूट्यूब से टेलीग्राम पे स्विच नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। मैं ऐसा कर रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा आपको बता दूंगा कि ऐप में सेक्शन में जाइए, वहां पे सब वीडियो अवेलेबल है, उनके नीचे उनके नोट्स अवेलेबल है, उनके साथ उनके क्विज अवेलेबल है। तो आपको सब कुछ एक सिंगल जगह मिल जाएगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिलहाल क्विज को टेलीग्राम पे अटेम्प्ट कीजिएगा, हमारा चैनल एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है। मिलता हूं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू स्टडी हार्डर, बिकॉज आपको पता ही है सपनों को पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, लेकिन जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। तो समय को बर्बाद मत कीजिए, लगे रहिए, मंजिल आपको डेफिनेटली मिलेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।